हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ यूनिट 4, 5 और 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप बहुत हद तक एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन जो है आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या 100% आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे? फ्रेंड्स देखिए, 100% तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूज़ के लिए ये आपको बोल दूँ कि हाँ 100% यही आएगा। फ्रेंड्स 100% तो नहीं होता, पर हाँ ये ज़रूर है एक आधा क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज़ देखिए आता तो सिलेबस में से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। और ये मैं आपको ना PYQ के बेस पर बता रही हूँ, कुछ मैं आपको अपने पास से नहीं बता रही हूँ कुछ भी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस बार बार, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। ठीक है, इसीलिए उन क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट करके कि आपको PYQ ज़्यादा ना देखने पड़े, इसीलिए मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। ठीक है, जितनी भी मैंने आपके साथ और भी वीडियो शेयर करी हैं, लाइक जैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, 2 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं बीएड फर्स्ट करके। तो वो सब PYQ के बेस पर ही बताया है, कोई अपने पास से नहीं बताया। ठीक है, देखिए आई नो कि जब आप लास्ट टाइम पर प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आप ही के लिए मुश्किल होता है कि हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। और सभी क्वेश्चंस के चक्कर में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम वो भी मिस कर देते हैं। आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस ना करो, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इन क्वेश्चंस को शेयर करना चाहिए ताकि आपको हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, बीएड में 70-80% लाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लगता है कि एक आधा क्वेश्चन जैसे कि मैं बोल रही हूँ ऊपर नीचे आ जाए तो आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। आप इंटरनल चॉइस में क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनिट 4 में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 4 है आपकी मेंटल हेल्थ की। ठीक है, इसमें जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है माल एडजस्टमेंट का। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अब आपके मन में एक ज़रूर सवाल आएगा कि ये तो टॉपिक बताए हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ? व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट? कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? और में यानी कि इस तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय मेंटल हेल्थ? डिस्कस मेजर फॉर इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। देखिए, सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया और ये क्वेश्चन बता दिया कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सपोज मानो कि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है। ठीक, अब आप क्या कहोगे अगर ये क्वेश्चन आ गया कि मैम ने तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं था। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है। क्वेश्चन के मीनिंग जो है सेम होते हैं, लिखा हुआ अलग हो सकता है बस। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बताना है, फिर एक टीचर की क्या रोल होता है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में। ठीक, इसमें भी यही पूछा है कि टीचर जो है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती है। बात एक ही है, क्या रोल प्ले कर सकती है, कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो दोनों का आंसर एक ही लिखना है आपको। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से समझो उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडजस्टमेंट? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्ट पर्सन एंड माल एडजस्टेड पर्सन। समायोजन से आप क्या समझते हैं? एक सुसमायोजित व्यक्ति और कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं कहते हैं। एक तो बतानी है वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है, और दूसरी बतानी है जो कुसमायोजित यानी कि माल एडजस्टेड पर्सन होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीचर माल एडजस्टमेंट? हाउ कैन टीचर मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव? डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब पहले माल एडजस्टमेंट के कारण पूछ लिए, उसके बाद कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकती है टीचर्स, वो बताना है। तो सेम अभी हमने आगे भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको जो है क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं यूनिट 4 में, लॉन्ग क्वेश्चन में।
अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट नहीं है। सारे वेरी शॉर्ट जो है एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, मैं जल्दी ही उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वेरी शॉर्ट अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जो है 2 नंबर में आता है और पूरे नंबर मिलते हैं, कहीं नंबर नहीं कटते हैं। शॉर्ट में और लॉन्ग में फिर भी नंबर कट जाते हैं, पर वेरी शॉर्ट में पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए पहले वेरी शॉर्ट ही प्रिपेयर करना हर सब्जेक्ट के, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, थर्ड सब्जेक्ट के भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कॉजेज ऑफ माल एडजस्टेड कुसमायोजन के कारण, डिफाइन मैकेनिज्म, तंत्र को परिभाषित करें, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं। कुछ और शॉर्ट हैं, जैसे एक्सप्लेन रिग्रेशन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, प्रतिगमन को समायोजन तंत्र के रूप में समझाइए। 2 फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड मेंटल हेल्थ एडवर्सली, कि प्रतिगमन को समायोजन तंत्र के रूप में समझाइए। और वेज ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, ये तो हम लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये शॉर्ट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं, और वो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बस आपको यूनिट 4 में इतना ही पढ़ना है। यूनिट 5 है पर्सनैलिटी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी का टॉपिक। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा पर्सनैलिटी से, ठीक है। और हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, हो सकता है वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी से, कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं पर चर्चा करें। ये ऐसे टॉपिक है कि अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो। बस जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिख के आ सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसको लिखने के लिए। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन एनी 2 पर्सनैलिटी थ्योरीज इन डिटेल। जैसे अब थ्योरीज पूछ ली तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, तो इस टाइप की क्वेश्चंस जो है, जो टॉपिक मीन्स मैं, तो इस टाइप के टॉपिक्स को आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं लिख सकते हैं थ्योरीज के बारे में भी, पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब थ्योरीज में क्या आएगा नहीं पता। तो आप ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली ही बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पर ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास कम टाइम होता है ना, तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करने की कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। नोट्स तो अब आप बना नहीं पाएंगे कि आप एक एक पॉइंट्स को लिख के याद करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप जो है कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख के आ सको, ठीक। और दूसरी बात कि आप वेरी शॉर्ट्स अच्छे से पढ़ लो, वेरी शॉर्ट में क्योंकि पूरे मार्क्स मिलते हैं। वेरी शॉर्ट आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे, कोई डेफिनेशन आ गई, अब पर्सनैलिटी की डेफिनेशन आ गई, लिख लोगे। पर्सनैलिटी के टाइप्स पूछ लिए सपोज, ठीक है, या उसकी थ्योरीज पूछ ली, तो क्या आप लिख पाओगे? आपको करेक्ट आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट में आंसर देना होता है वेरी शॉर्ट का, ठीक है। 3-4 लाइन को, या एक, कभी कभी तो ऐसे भी होता है एक लाइन में ही आंसर देना होता है, तो ईजिली एग्जामिनर को पता चलेगा कि क्या आंसर लिखा है, ठीक है। तो पूरे नंबर कट जाएंगे। व्हाट इज पर्सनैलिटी, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट, क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। अब है यूनिट 6 में इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, यही 2 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इंटेलिजेंस के, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम क्रिएटिविटी का देखते हैं, क्योंकि यही लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिला है लास्ट ईयर्स में, कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फोस्टिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल। रचनात्मकता से आप क्या समझते हैं, छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं, विस्तार से वर्णन करें, ठीक। डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन इट्स डेवलपमेंट, की बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें और इसके विकास पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। या इंटेलिजेंट का क्वेश्चन क्या आएगा कि डिस्क्राइब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन मल्टी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, या वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है इंटेलिजेंट का। या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिफाइन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स, तो ये भी आ सकता है। तो आपको इंटेलिजेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनको सबको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, फिर आप क्रिएटिविटी को कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में,
फिर बुद्धि लंबदी क्या तात्पर्य है, उसे आप कैसे माप सकते हैं, ठीक है। ये सारे शॉर्ट में प्रिपेयर करने हैं, PYQ में पूछे गए हैं ये। डिफाइन द टर्म इंटेलिजेंस, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी 2 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट या टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। देखिए सब ये लॉन्ग में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शॉर्ट में तो अगर आप लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेंगे तो शॉर्ट तो खुद से ही वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा आपका। फिर एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा भी है कि पहले आप वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप सारे लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये मैंने आपको लॉन्ग में भी प्रिपेयर करने के लिए कहा है और ये शॉर्ट में भी पूछा गया है PYQ में, ठीक है। तो आपने अगर लॉन्ग प्रिपेयर कर लिया तो आप तो टाइप्स लिख सकते हैं ना उसकी, फिर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर ना ये चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं कि आपको कितना पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आपको जो है PYQ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना है, इनको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब करके जाते अगर ये सब करके जाएंगे तो भी आपके लिए इनफ है। और फ्रेंड्स मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, आप और प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप चाहें तो और भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ PYQ कर लेंगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी तो मैंने कहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, लेकिन पता नहीं अकॉर्डिंग टू यू कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रहे, वो तो आप मुझे फीडबैक दे के ही बता सकते हैं, ठीक है। हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।